अवतार महाप्रभु चैतन्य देव, साक्षात युगल का मिलित स्वरूप। समुद्र के किनारे ऐसे विहरण कर रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी, समुद्र का भाव खत्म, यमुना जी, उसमें देखा प्रभु लीला कर रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं, दौड़ पड़े, समुद्र में दौड़ पड़े। अब शरीर तो जल में निमग्न, शुद्ध नहीं। ऐसी चेतना रहित स्थिति है कि मछली पकड़ने वालों के जाल में महाप्रभु का श्री विग्रह ऐसे आ गए। वो तो घबरा गए कि शायद कोई ऐसा शरीर मृत शरीर है। तो जब छुआ तो उनके कृष्ण कृष्ण हा कृष्ण। तो जो दूसरे मछुआरे थे बोले इसमें कुछ है, छूने से ये रोग चढ़ जाओ, बस रोना हा कृष्ण हा। वो महाप्रभु को जब चेतना आए, निज जनों बोले हाँ श्री कृष्ण यमुना विहार, मुझे बुलाया तो आलिंगन करने के लिए दौड़ा और उनका आलिंगन, बाहर से मूर्छा, चेतना रहित और अंदर से लीला में डूबे गए। ये स्थिति होती है, ये कोई बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति होती है। वो तो स्वयं स्थिति है ही, उनकी क्या स्थिति, वो तो स्थिति है ही, स्थिति प्रदान करने के लिए अवतार लिए, पर वो स्थिति प्रकट करके अपने प्रेमी जनों को दिखा दे, ऐसी स्थिति। मूर्छा का मतलब चेतना रहित दुख में बेहोश होना नहीं है, परमानंद लीला में निमग्न, बाहर से चेतना रहित है। जैसे समाधिस्थ महापुरुष परम योगी बाहर से मृत प्राय नजर आएगा, आंख खुली तो खुली, मुख खुला तो खुला, मक्खियां आ रही जा रही, ऐसे श्वास प्रश्वास भी नहीं चल रही, नाड़ी भी नहीं चल रही, कई कई घंटे ऐसे। कहां है? स्वरूप में स्थित है। प्रेमी जन कहां है? प्रियालाल के साथ खेल रहे, बाहर से चेतना रहित शरीर है। इसे मूर्छावस्था कहते हैं। जो विरही मूर्छावस्था को प्राप्त होता है तो बाहर से उसके शब्द विरही प्रकट होते हैं, हृदय में साक्षात सामने वही होता है जिसके विरह में होते हैं। तो उसी की चिंतन में वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, वो आनंद, उसमें बाह्य चेतना लुप्त हो गई, उसे मूर्छा, यहां तक कि मृत्यु दशा भी कही गई। प्रेम की आखिरी दशा को मृत्यु दशा, पर वो मृत्यु दशा नहीं है, वो अमृत दशा है। सब चेतना, सब प्राणों की गति भी शून्य नजर आ रही है, लेकिन वो प्रिया प्रीतम में स्थित है। फिर जो बाह्य दशा आई तो फिर संचलित हो गए। ये अलौकिक अवस्था होती है। श्रीपाद कह रहे हैं कदापि विलुठन छितावथ और कदापि मूर्छाम गतो। कभी भूमि पे लौट रहा है तो कभी मूर्छा को प्राप्त होगा। क्यों? बोले महाप्रणय विह्वलो, महाप्रेम ने विकल कर दिया है उसके हृदय को। वो एक महापुरुष अपने राधा वल्लभी, नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो गुरुदेव गोस्वामी जी के महल में ऊपर तीसरे खंड पे वो चतुराशी जी हर समय गुनगुनाते रहते थे। ऐसे दृष्टि पड़ी तो यमुना जी देखा, बड़ी दिव्य नावें, सब सहचरियां, कई कई खंड की सुंदर फूलों से श्रृंगारित नावें, और प्रिया प्रीतम, और बुला रहे प्रिया प्रीतम। वो तीसरे खंड से कूद पड़े, काफी कहीं छूट नहीं, मूर्छित पड़े। फिर जब चेतना आई, दरवाजा खटखटाए तो अंदर से बोले तुम तो छत में थे। ऐसे जब महाराज ने पूछा कि आप छत में थे, बाहर कैसे चले गए, तो प्रिया प्रीतम बुला रहे थे तो नौका विहार को गए थे, और नौका विहार से श्रृंगार में जा रहे हैं, वस्त्र परिवर्तन आदि लिए। तो फिर ऐसे तीसरे खंड से गिरे, कहीं कोई चोट नहीं। एक बार वो रसोई अमनिया कर रहे थे श्री जी के लिए, और चतुराशी जी के पद में एकदम ऐसा हुआ कि वो करछी उनकी जांघ में घुस, ऐसे गिरे कि करछी वो निकाली गई। कोई उनको पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये दिव्यता कैसे आती है? नाम से, आश्रय से आती है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधिरे। भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसो धौर हर देखी तू न भूली रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। अरे बावरे, केवल नाम पकड़, नाम। गोस्वामी जी बहुत महिमा में, भयानक संसार समुद्र में फेंक दिए गए हो कर्म के परिणाम को भोगने के लिए। अब इसमें सुंदर सुदृढ़ नौका है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, ऐसी नौका है। इसे कोई पलटा नहीं सकता, ऐसी विशाल नौका है। और इसमें जो बैठा वो पार ही हो गया है, आज तक कोई डूबा नहीं, कोई भी हो। कौन सी नौका? बोले नाम नौका। ये नाम रूपी नाव में बैठ जा, अर्थात निरंतर नाम रट, नाम रट। एक ही साधन है इस कलिकाल में, और सबको तो मलिन करता जा रहा है कलिकाल। इस कलयुग ने योग कैसे हो? जब जितेंद्रियता नहीं है, अंतःकरण पवित्र नहीं है, प्राण संयम में नहीं है, शरीर आसनों में बैठने लायक नहीं है, या आप 2 घंटे जवान कुर्सी में बैठते हैं, गांठ में दर्द है, इतना बड़ा पेट है कि कैसे बैठा जाएगा, या कई तरह के शरीर की अस्वस्थता। अब देखो छोटा सा बच्चा 500 शुगर है, वाह कलयुग की चाल। अभी वो चलना नहीं जानता, चश्मा लग गया। गोस्वामी जी कह रहे इस कलयुग ने सब कुछ मलिन कर दिया है। कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे करेंगे? न हृदय पवित्र है, न सामग्री पवित्र है। बड़ी जिन सामग्रियों से हम यज्ञ करते हैं वो सामग्रियां नहीं रहेगी, अपवित्र हो रहे। योग संयम समाधि सबको इस कलयुग ने ग्रसित कर दिया है। एक उपाय है, एक नाम। नाम जैसी भी परिस्थिति में हो, ये परम पवित्र करने वाला प्रभु का नाम है। भला हो बुरा हो, उल्टा हो सीधा हो, कैसे उल्टा सीधा, चाहे वाम मार्ग में चलने वाला हो, चाहे शास्त्र के अनुसार चलने वाला हो, चाहे बुराई करने वाला हो, चाहे बहुत भलाई करने वाला हो, सबको भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम। मान लीजिए बात। और कुछ भी कर लो, विश्राम मिलेगा नाम में ही, एकमात्र नाम। जब खूब साधन करके थक जाओगे तब ये बात समझ में आ जाएगी कि निरंतर नाम में स्थित रहना सब साधनों का फल है। भगवान बोध प्रदान करने वाले आद्य गुरु हैं शंकर जी महाराज, महादेव जी, और रात दिन नाम जप करते हैं। उमा जी यही उनसे कहती, तुम भी तो रात दिन नाम जप करते रहते हो, रात दिन नाम जप करते रहते। ये जगत के आकाश फूल को देख के मत भूलो, आकाश फूल
रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं। ऐसे ही बहुत बड़ा आकर्षण माया का है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करते हुए जब चलोगे तो यही है, हृदय में तुम्हारे आने लगे, कुछ नहीं, सब धोखे का फसाओ, ऐसा दिखाई देने लगेगा। मत भूलो इस संसार रूपी बगीचे की मनोहरण फूलों को देख करके, ये कितना सुंदर है, ये कितना, बस कोई सुंदर नहीं है, ये केवल माया के द्वारा रचित चमड़ी है, अंदर सब गंदगी है, कहीं कुछ सुखद नहीं। शीशा के अंदर रखी मिठाई बढ़िया दिखाई देती है, और जहां पाओ और 1 मिनट बाद बमन कर दो, फिर देखो उसका क्या स्वरूप है, और 6 घंटे रुक गई तो फिर देखो उसका क्या स्वरूप है। ये बड़ा भुलावा है कि हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगों में ऐसे भूल जाते हैं कि प्रभु का नाम स्मरण नहीं हो पाता।